हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो शुरू करने लगे हैं। हम आए हैं लाहौर और हम करने लगे हैं ज़िले की मेरू का रिव्यू नहीं है यार, अभी हम गाड़ी वॉश करवाने आए थे और ये गाड़ी ना अभी रिस्टोर हुई है मैकेनिकल साइड से। तो अभी मैंने इसका ज़िले से मिला भी था, मैं कहा चलें यार एक मिल के वीडियो बना लेते हैं। ज़िले भाई कैसे हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। आप सुनाए सर? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त यार। मैंने कहा यार इसका तो बताना चाहिए, मेरू पाकिस्तान की फेमस गाड़ी है। क्या बात है। और हर बंदे की क्या कहते हैं ना पसंदीदा स्टार्टअप यहीं से होता है। जी जी सर। तो हमने पहले भी एक वीडियो की थी, ठीक है, उसमें तो ये मतलब कि जो हालत थी उस टाइम वो बतानी है। अभी की जो हालत है वो बताएं। अभी आपने क्या क्या करवाया काम? यार हम वर्कशॉप से ही लेकर आए हैं गाड़ी। हाँ, ये बेसिकली यार आपको याद होगा कोई तकरीबन 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में था, जब रिस्टोर की थी हम लोगों ने। हाँ। तो उस टाइम ये था कि हमने ना बस एस्थेटिकली गाड़ी को अच्छा कर दिया था। जैसे बम्पर गाड़ी का चेंज हुआ था, गाड़ी की लाइट्स चेंज हुई थी, गाड़ी के टायर्स नए पड़े थे और उसके अलावा गाड़ी का डैशबोर्ड चेंज हुआ था, गाड़ी की सीटों की पोशिश चेंज हुई थी, ठीक है। और ऊपर जिसे कहते हैं छत के ऊपर जो रूफ लाइनर होता है गाड़ी का वो चेंज हुआ था, ठीक है। अंदर से भी दिखा देते। और उसके अलावा सस्पेंशन का कुछ काम हुआ था, ठीक है। और एक ये डिग्गी के ऊपर यहाँ पे डेंट था, ठीक है। तो मेजर ये काम हुआ था। बाकी मतलब लाइट्स और बम्पर दोनों में आगे मतलब कॉस्मेटिकली चेंज हुआ था। उसके अलावा क्या कहते हैं सस्पेंशन का काम था और क्लच प्लेट प्रेस प्लेट चेंज हुई थी, लेकिन गाड़ी का इंजन का या एसी वगैरह का कोई काम नहीं हुआ था, ठीक है। तो सर जिसे कहते हैं ना, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मेहरान के अंदर ना एसी होना चाहिए। अच्छा। या कोई भी आपके पास गाड़ी है ना उसके अंदर एटलीस्ट एसी ऐसा हो कि आप उसे लेके ना कहीं पे ईजी होके जा सको। तो उस टाइम जब रिस्टोर हो रही थी गाड़ी, तो मेरा था कि यार गाड़ी का ना इंजन इस काबिल हो जाए कि हम ना उसको उसके अंदर खुद से लगवा लें एसी, या फिर वो चल सके बाद में। तो उस टाइम रिस्टोर करवा रहे थे, ज़रा टाइम वगैरह का मसला था और जल्दी के अंदर वीडियोस बनानी होती थी, तो थोड़ा सा फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो गाड़ी जब रिस्टोर होकर मेरे पास आई थी, तो मेरे पास आने के कोई तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद जो है ना इसका इंजन बिल्कुल खत्म हो गया था। उससे पहले ये इंजन ऑयल तकरीबन 1 साल से कम करती थी। अच्छा। तो हमने इंजन जो है उसका कुछ भी नहीं किया था। तो बस वो तकरीबन 1 दिन चलते, मतलब ऐसा हीट होती रहती थी, इंजन ऑयल कम करती रहती थी। तो बस एक दिन जो है बिल्कुल ही जवाब दे दिया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सितंबर में रिस्टोर होकर मुझे वापस मिली थी, और ये मेरी शादी के पहले इसका इंजन बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है। तो बस मैंने शादी के ऊपर आपको वीडियो याद होगी वो बनाई थी, बिल्कुल। बस वो इसकी आखिरी वीडियो थी, उसके बाद ये बिल्कुल डेड हो गई थी, ठीक है। तो फिर ये गाड़ी तकरीबन पहला प्यार गया, दूसरा प्यार गया, तो ये सौतन समझ लिया इसने, और उसके बाद ये बिल्कुल ही ना अपने आप को बिठा के बैठ गया। फिर इस साल जो है मेरा प्लान था कि इस गाड़ी का कुछ करें यार, क्योंकि चलाने के काबिल करें, क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी थी। तो ये गाड़ी मैंने कहा था इसका भी कुछ करते हैं। तो फिर मैंने इसका प्रॉपर इंजन का सारा काम करवाया, ओवरऑल करवाया। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थी। एक तो ये था कि 660 पे कन्वर्ट कर दें, एक ये था कि यूरो 2 के ऊपर हम कन्वर्जन कर लें, ठीक है। और फिर थर्ड ऑप्शन ये थी कि इसका इंजन ही ओवरऑल कर लें। अभी आपने इसको ओवरऑल करवाया? तो मैंने इसका इंजन और जो है वो ओवरऑल करवाया, और बाकी जो वायरिंग शायरिंग आप देख रहे होंगे, मतलब क्लीन कर दिया है इंजन को ना, सारी चीज़ें वगैरह जो एक्स्ट्रा थी ना, ठीक है, वो सेट कर दी। और इंजन के अंदर इसका सारा काम, मतलब जब हमने इसको खुलवाया था इंजन को, तो उन्होंने कहा कि इसका जो है ना सारा इंजन ओवरऑल करते हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है करते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगा, इंजन की, पुराने की, नए की, सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर इंजन के अंदर इसके पिस्टन चेंज हुए हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये ऊपर का जो सारा काम होता है आपका, वो जो हेड का होता है, खरादी का जो सारा काम होता है, वो सारा का सारा हुआ है। फिर उसके बाद प्लग्स, इंजन ऑयल वगैरह सारा कुछ करके, मतलब ये 2 दिन खरादी के पास रही है, फिर वहाँ से सेट होकर वापस आई थी। फिर सारा कुछ इंजन इसके सामान वगैरह पड़े, तो 1 हफ्ता तकरीबन उसको लगा, और उसके बाद जो है फिर मेरा जो मेजर ख्वाब था कि यार एसी चलना चाहिए गाड़ी में। अच्छा, अभी एसी अभी हम चला के हैं, एसी चिल काम कर रहा था। हाँ। तो अभी एसी इसका अपना लगा है सुजुकी का या? अच्छा, मेहरान के एसी के ऊपर भी ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। मतलब उसमें देखा कि इसके अंदर हम यूरो 2 वाला एसी भी लगवा लेते हैं तो वो भी अच्छा नहीं चलता। अच्छा। इसके लिए ना आपको उस एसी को कहते हैं जंबो सेटअप। अच्छा। ये अक्सर आपकी पुरानी गाड़ियों के अंदर, शराट के अंदर, अगर आपके पास पुराना कोई लैंड क्रूजर है, जीप है, तो उन सब के अंदर ना ये वाला सेटअप लगता है। अच्छा। इस सेटअप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सर। यहाँ पे जो है इसका वो है, ये आपके पास सामने कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। ये ड्यूट गाड़ी का कंप्रेसर है, ठीक है। अच्छा, इस वाले कंप्रेसर का एक टेक्नोलॉजी होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बता दूंगा बाद में। वो बता रहे थे ये ना लोड बहुत कम डालता है। जैसे अभी अगर आप गाड़ी एकदम थोड़ी सी चलाएंगे ना, तो मैं आपको चेक कराऊंगा कि मतलब एसी ऑन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि गाड़ी का एकदम से मतलब जान निकल गई या खत्म हो गया। क्योंकि इसके अंदर जब मेरे पास ये गाड़ी पहले थी तो इसमें जब भी एसी होता था, ठीक है, बट वो एसी ऐसा होता था कि शीशे खोल के भी चला लो तो मजा नहीं आता था। मतलब बिल्कुल ही फारिग और गाड़ी बैठ जाती थी और बिल्कुल तंग करती रहती थी, और उस टाइम तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा, सारी रिसर्च की, तो उन्होंने बताया कि ड्यूट का कंप्रेसर लगाओ तो गाड़ी जो है ना लोड नहीं लेती, ठीक है। तो इसके अंदर ड्यूट का कंप्रेसर लगता है, ठीक है। फिर ये आगे सामने जो है ना इसका कंडेंसर लगा हुआ है, आपको यहाँ से नजर आएगा,
ये सामने जो है ना ये कंडेंसर लगा हुआ है रेडिएटर के सामने। ठीक है ठीक है। अब ये जो है ना ये बेसिकली है चांद ऑल्टो का, जो 2007-8 मॉडल वाली ऑल्टो आती है ना, जापानी ऑल्टो, ये उसका कंप्रेसर है। ठीक है। और सॉरी कंडेंसर है, कंडेंसर। फिर उसके बाद ये सारा एसी के लिए पाइपिंग अंदर गई हुई है। ठीक है, ये दोनों अंदर गए हुए हैं। अब अंदर जो इसका डब्बा है ना, आप आए मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लोअर जिसे कहते हैं, उसके यहाँ दो चीजें होती हैं बेसिकली, एवेपोरेटर होता है जिसके अंदर कॉइल्स होती हैं और साथ में उसके ब्लोअर होते हैं। ठीक है। तो जो ब्लोअर है इसके अंदर वो विड्थ गाड़ी का लगा हुआ है। ठीक है। और जो डब्बा होता है बेसिकली वो आपको सामने ब्लैक कलर का डब्बा नजर आ रहा होगा नीचे ना। हाँ जी, नीचे नजर आ रहा है। तो वो जो डब्बा है ना बेसिकली वो है स्कारलेट गाड़ी का। ठीक है, स्कारलेट का डब्बा है, उसके साथ जो है वो विड्थ गाड़ी का क्या कहते हैं ब्लोअर है। और इस सारे सेटअप को बना के ये सिर्फ और सिर्फ ना ये बिलालगंज के अंदर मिलता है सेटअप। ठीक है। एक और चीज़ भी नजर आ रही है, इसमें 2 वेंट्स आते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 वेंट्स आते हैं। तो ये जो है ये कटवा के लगवाया है, लेकिन जिसने काटा है उसने जो है ना मतलब बस सबसे तो बड़ा कोई घटिया किस्म का काट के लगा दिया है। उस साइड वाला अच्छा है, मैं आपको उस साइड वाला दिखाता हूं। चलें वो भी देख लेते हैं। यार ये बड़ी फिट चीज़ है, मेहरान में कुछ हो ना हो एसी चिल काम करना चाहिए। तो ये इसके अंदर जो है मतलब बड़ा फिटिंग सेट करके अच्छे से लगा दिया था उसने। ये इसका अपना पार्ट ही लग रहा है। इसके पीछे जो आपको आपने देखे होंगे जैसे उसके पाइप्स नहीं होते वॉशिंग मशीन के पाइप्स, हाँ, इस तरह नीचे डब्बा लगे और उससे उधर से उस तरह के पाइप्स आ रहे हैं। आपको इसके अंदर अगर आप लाइट डाल के समझ लो डायरेक्शन दे दी उसकी आपने, तो नीचे से पूरी डक्टिंग करके वो बनाया हुआ है सारा। ठीक है। तो उस तरह से अब इसके अंदर एसी लगा हुआ है। वैसे उधर से 2 पाइप देके तो पीछे भी डाल सकते थे। हाँ, अगर करना चाहो तो कर लो, लेकिन वो ब्लोअर जो होता है वो बेसिकली पावर छोड़ जाता है। अभी भी हमने 4 किए हैं ना, तो थोड़ा सा कूलिंग में फर्क आ जाता है। अच्छा, अगर हो गया ना। हाँ, अगर आप सिर्फ 2 रखो ना तो फिर तो बहुत अच्छी कूलिंग है। तो अब मैंने इसके अंदर फिर ऐसे लगवा के तकरीबन कोई 4 दिन अभी गाड़ी चलाई है ये। ठीक है। तो अभी तक मतलब ना इंजन ने लोड लिया ना हीट हुई है गाड़ी, वरना सबसे बड़ा मसला ये होता है गाड़ी हीट हो जाती है। ठीक है। तो उसको बचाने का वही तरीका है कि आप इसका कंडेंसर जो है ना, वो कंप्रेसर जो है ना वो डू इट का लगाएं। इसकी टेक्नोलॉजी होती है, फिर इसका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो है ना ज़्यादा पावर नहीं लेता, तो इस वजह से वो साथ चल जाता है। एक और चीज़ है ना, हाँ, अभी हमने मेहरान पे बहुत सी वीडियो बनाई है। ठीक है। हाँ। मैं बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एसी आपने लगाया है। हाँ। तो क्या आप कॉस्ट वगैरह भी बता सकते हैं इसमें? यार इसकी कॉस्ट जो है ना बेसिकली लाहौर के अंदर, मुझे मतलब आप टिकटॉक वगैरह देखते हैं नहीं, यासीन का एसी है एक ना। अच्छा। और उस बंदे का नाम बिलाल है, उसके पता नहीं किसी उस्ताद का नाम शायद यासीन है। तो वो वीडियोज़ बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ना, जो क्रोला गाड़ी के अंदर उसका मसला होता है सेंसर का, कंप्रेसर के ना, वो उन्होंने ट्रेस किया था और वो काफ़ी काम है और बहुत अच्छा काम करते हैं। वो ना जौहर टाउन के अंदर उनकी दुकान है। ठीक है। तो मैं उनके पास गया था, वो मुझे जानते थे काफ़ी टाइम से पहले से। ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी बचपन की ख्वाहिश है कि इसमें किसी तरह ऐसी चल जाए। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। तो फिर उनके साथ जाकर मैंने डिस्कशन की, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार लाहौर के अंदर एसी का काम ना मेहरान में ज़्यादा लोग नहीं करते। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी नहीं किया हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा सर इसका कोई सोल्यूशन? तो उन्होंने कहा कि आप ये डक्टिंग शक्टिंग जो है ना कहीं और से करवा लो, जो कंप्रेसर के कनेक्शन ये सारी चीज़ें वो मैं कर दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम बिलालगंज गए, बिलालगंज से पता करवाया, तो बिलालगंज से एक बंदा बुलवाया, उसने वो डब्बे का पूरा सेटअप बना के दिया। मतलब वो डब्बा ना ऐसे नहीं आता कंपनी से, मतलब ब्लोअर अलग लगता है, वो अलग लगता है, उसको साथ में कंबाइन करते हैं वेल्ड शेल्ड करके, जरा काफी पंगे वाला काम। जाहिर बात है एक बिट्स की फिटिंग है। हाँ। आप मेहरान में लगा रहे हैं तो वो बना बनाया। हाँ, तो वो ऑल्ट्रेशन बना के लेके आया था, उसने सारा सेटअप किया, फिर उसके बाद जाके सारा कुछ हुआ। तो ये टोटल सेटअप ना वैसे काफी महंगा है अगर आप मेहरान के हिसाब से बात करते हैं तो। ठीक है। ये तकरीबन मुझे पड़ा है, आप रफली लगा लें 65 to 75,000 का। कितना? 65 to 70 का। 65 to 75,000 ऑन एंड ऑफ करके। सर उसकी बेसिक सी रीज़न ये है कि 20 से 22,000 का ये इसका कंप्रेसर होता है। ठीक है। तकरीबन 7-8 हज़ार का इसका ये कंडेंसर होता है, तो पाइपिंग वगैरह, और जो अंदर डब्बा लगा हुआ है ना जिसमें ब्लोअर और सारा कुछ है। हाँ। तकरीबन 15 से 16,000 का वो होता है। अच्छा। फिर जो डक्टिंग वाला बंदा आके काट के सारा सेटअप वगैरह करता है 6-7 हज़ार का वो लेता है। फिर पाइप की कॉस्ट, फिर गैस की कॉस्ट, और ये सारा कुछ करते करते ना एंड में इतना कॉस्ट बन जाती है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके इतना ही बन जाता है। मतलब वैसे एसी लगवाना चाहो आप लगवा सकते हो 30,000 के अंदर मेहरान में, बट वो कभी भी नहीं चलेगा। इस एसी का फ़ायदा ये है कि आपका ये तंग नहीं करेगा, आपको गाड़ी के ऊपर हीट नहीं डालेगा, लोड नहीं डालेगा, चलता रहेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे बस। और चलें, ये तो आपने बता दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ठीक है। एक और चीज़ बताएं कि ओवरऑल इंजन करवाया है। हाँ। उस पर कितनी कॉस्ट आ गई? यार ओवरऑल के अंदर जो इसके पार्ट्स हैं ना, ये क्या कहते हैं, मैंने तकरीबन 26,000 का सिर्फ इंजन का पार्ट लिया है। अच्छा। 26 से 27,000 का। ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं, ये चैन मतलब पिस्टन, और उसके बाद काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ऑयल पंप, ये वो, ये इंजन का जो सारा सामान था वो था 27,000 का। फिर उसके ऊपर 6 से 7 हज़ार का ऑयल फिल्टर और ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 17,000 रुपये खराजी ने लिए थे। ठीक है। और फिर उसके बाद 7,000 के इसके गोडे चेंज हुए थे।
और बैटरी फारिग हुई थी। मतलब टोटल मैं आपको सारा कुछ बता दूं तो वो टोटल तकरीबन 80-85,000 का कॉस्ट किया। अच्छा, मतलब सारा आपका 1.5 लाख के अंदर 1.5 लाख से ऊपर ही है। अच्छा, 1.5 लाख से ऊपर ही है। मैकेनिकल साइड पे 1.5 लाख रुपये आपका लगा। हाँ, उसके बाद जैसे आपने मुझे जब बताया ना कि हाँ भी मैं जैपनीज 660 सीसी पे नहीं जाना चाहता था, अब जाके समझ आ गई। वो 1.5 लाख से ऊपर लग जाने सर, वो सारा कुछ करने के बाद इससे महंगा खर्चा है। उसके ऊपर मैं एसी लगवाता, मतलब मैं मिनिमम पता कर रहा था ना, मेहरान का इंजन नया तो अवेलेबल ही नहीं है। जो काबली इंजन है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी वाली गाड़ी का या फिर एक्सीडेंटेड गाड़ी का, क्योंकि है ही नहीं इंटरनेशनल। बाकी जो इंजन है वो इंटरनेशनल गाड़ियों को मिल जाते हैं, वो सस्ते हैं। मतलब आपको 2-2.5 लाख रुपए के अंदर ये सिविक वगैरह का इंजन मिल जाता है, या विट्स का इंजन मिल जाता है। आपको मेहरान का इंजन नहीं मिलता। मेहरान का इंजन 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का इंजन है। आपने भी वीडियो बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहा वो इतने रौले, उसके बाद इंजन चेंज करा, उसके लिए अल्टरेशन होगी, ये होगा वो होगा। तो वैसे हमने इंजन खोला था तो इंजन कंडीशन में ठीक था। ठीक है। उसने कहा था कि इससे पहले ओवरहॉल नहीं हुई थी। अच्छा। तो उसने कहा था आप 1 से 2 दफा ओवरहॉल करवा सकते हैं। कितने किलोमीटर के बाद ओवरहॉल कराई है, कोई याद है? सर ये तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर के बाद। 2.5 लाख। ये 17-18 हज़ार पे इसका मीटर जो है ना वो स्टक हुआ है। अच्छा। तो ये 2 दफा मीटर घुमाने के बाद 17,000 पे स्टक हुआ है। अच्छा, मतलब 2-2.5 लाख के बाद आपने करवाया? 2-30-40 लगा लिया। ठीक है। और उसके बाद जाके अब हमने इसका पूरा ये क्या कहते हैं ओवरऑल वर्किंग में सही। इस टाइम सर ये मतलब 10 on 10 चल रही है। मैं से अभी रनिंग के ऊपर है गाड़ी, तकरीबन 800 किलोमीटर चला दी है। अभी फ्यूल एवरेज जो दे रही है तकरीबन 11 की दे रही है। 11 की दे रही है। तो नहीं अभी विदाउट एसी। अच्छा, विदाउट एसी। विद एसी मेरे ख्याल से 9-10 की रेंज में कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी ये ओवरऑल हुई है ना, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा चलाओगे, रनिंग करेगी, उसके बाद ये फिर दोबारा से इसकी सेटिंग होगी, इसकी क्या कहते हैं ये टैपट की, और ये जो कार्बोरेटर होता है। अच्छा। जब वो एक दफ़ा दोबारा से सेटिंग करवाएंगे तो कहते हैं कि आपकी विदाउट एसी वो कह रहे थे 13 से 14 करेगी, और विद एसी करेगी 11 से 12। कहीं से इन्फॉर्मेशन ही ली कि ये EFI नहीं हो सकता? सर EFI हो जाता है। EFI का भी लाख रुपए का खर्चा है। अच्छा। 70,000 का सिर्फ हेड और इसका ECU और वायरिंग आती है। ओहो। और उसके बाद उसको आपको पता है मतलब जैपनीज इंजन आ जाता है। वही ना, फिटिंग करवाना, ये सारा कुछ करवाना। उससे बेहतर है कि आप फिर मतलब मैंने बहुत रिसर्च की। मैंने कम से कम 4-5 गाड़ियाँ देखी। मैंने 660 वाली 3-4 गाड़ियाँ चलाई। मैंने क्या कहते हैं यूरो 2 पे कन्वर्टेड भी है, इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी चलाई थी। फिर कराची जाके भी 2-4 गाड़ियाँ चलाई। तो मतलब सारी चीज़ें देख के बाद मैंने सोचा कि यार ये जो है ना बेस्ट सोल्यूशन है। और अब ये गाड़ी सेट हो गई भी है तो अब मैं चला रहा हूँ, तो अभी मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बेस्ट सोल्यूशन ही था। ठीक हो गया। चलें जी, आपने काफ़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन दी। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाई थी जो एसी लगवाना चाहते हैं मेहरान के अंदर। और एक टाइम था कि जब ये 30,000 रुपये में अच्छा एसी लग जाता था। अच्छा एसी लगता। आज काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हाई कप कर गई है, मतलब और बाकी देख के मैंने जो राइड ली है उसमें एक्सपीरियंस ये है कि एसी काफ़ी मज़े का मतलब चिल मॉल करते। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसमें बैठ के कोई लैंड क्रूजर एसी एक्सपेक्ट करें, सिविक एक्सपेक्ट। छोटी गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इसकी ये बता रहा हूँ कि ये खड़ी गाड़ी के अंदर ना गाड़ी एसी छोड़ता नहीं है। अच्छा। आप नहीं 660 के पानी में बैठ जाओ, जो ऑल्टो है वो आपके सिग्नल पर खड़ी होगी, एसी कूलिंग छोड़ जाते हैं। अच्छा। ये एक डिसेंट कूलिंग करते हैं। आपकी खड़ी गाड़ी में, चलती गाड़ी में आपको फर्क नहीं फील कराता। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंजन लोड नहीं लेता और ये सारी चीज़ सेट रहती है। ठीक हो गया। चलें, अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है और वीडियो हमने काफ़ी मज़े की बना ली है। हाँ जी सर। जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने शेयर कर दी। हम तो लोकेशन का वेट कर रहे थे लेकिन मगरिब होती जा रही है। अभी तक गाड़ी जो वॉश है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने कहा यहीं पे कवर करके इसको ख़त्म किया जाए। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हों कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। बाकी ज़िले भाई ने काफ़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो ये सीन है। अभी हम वीडियो बंद करते हैं। हाँ जी सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।